आप सोच सकते हैं लखीमपुर खीरी से भी देश के लिए और लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए वायु सेवा की सुविधा एयरपोर्ट के माध्यम से देने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, टूरिस्ट आएगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे, गेस्ट हाउसेज बनेंगे। कोई होटल बनाएगा, कोई होटल में काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा। यहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पन्न की गई जो फसल है वह यहीं पर उसका अच्छा दाम मिलेगा। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये टूरिज्म देश और दुनिया को आकर्षित करेगा और दूसरी ओर जब छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ धाम का कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा, भाइयों बहनों, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को भी श्रद्धांजलि होगी और साथ साथ लखीमपुर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को उत्सुक होंगे। भाइयों बहनों, हमारे धार्मिक स्थल राष्ट्रीय एकात्मता के तो स्थल है, आस्था के प्रतीक तो है ही। यहाँ के संस्कृत विद्यालय के हमारे छात्र यहाँ पर खड़े हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से लोक मंगल की, लोक कल्याण की, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन साथ साथ हजारों परिवारों का पेट भरने का कार्य भी एक तीर्थ स्थल करते हैं। कोई दुकान का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा, कोई टैक्सी का काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, किसी को फूल पत्ती बेचने का काम मिलेगा, किसी को पूजा कराने की कार्य में लोक मंगल के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ने का कार्य होगा। ये सभी आगे बढ़ेंगे और यह दृष्टि और ये विजन अगर किसी ने हम सबको दिया है तो वह है आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक ताकत बना है। आज आपने देखा होगा आज दुनिया काशी की तरफ आकर्षित हो रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो गया है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी मैं नैमिषारण्य से आया, अभी नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। जब मैं नैमिषारण्य में था, नैमिषारण्य के लोग बोल रहे थे कि मंजू त्यागी को यहीं से चुनाव लड़ाना चाहिए। मैंने कहा भी फिर वहां से कौन लड़ेगा? लखीमपुर खीरी के पास। वो संभवतः वहीं के रहने वाले, वहां के लोग वहां भी उनका स्मरण कर रहे थे, उनका मायका वहीं पे है। देखो मुझे वहां के लोग मुझे बता रहे थे। भाइयों बहनों, जब विकास के कार्य के प्रति लोग रुचि लेते हैं ऐसी ही डिमांड होती है। जब सुशासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हम करते हैं ऐसे ही होता है। और जब सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है तो भाइयों बहनों लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के साथ साथ भारत की समृद्धि का प्रतीक भी बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आपके लखीमपुर खीरी में लाखों गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। लाखों गरीबों के घर में शौचालय बनाने का कार्य किया, उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य किया है। हर गरीब परिवार को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन दिया गया है और अब तो सरकार ने भी तय किया है होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में एक एक सिलेंडर भी हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर तक पहुंचेगा। कोरोना कालखंड में जब संकट आता है, सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति आपके लिए आपका हालचाल पूछेगा, लेकिन जब संकट आया था तब भाजपा ही आपका हालचाल पूछी थी। फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को देना, यह भी भाजपा ने ही किया। और इसलिए भाइयों बहनों,
चाहे वह गरीब कल्याण योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो जितिन प्रसाद जी कर रहे थे, हाईवे का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कार्य, और चाहे युवाओं के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की उनकी रोजगार और नौकरी की योजनाओं का लाभ है। बहुत कार्य होने जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। आपने विधायक जिताए, मेडिकल कॉलेज आ गया। आपने यहां पर भाजपा को जिताया, सड़कें बन रही हैं, टूरिज्म के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन जाएगा। लेकिन ये गली मोहल्लों की सड़कों का निर्माण, हर घर नल की योजना का लाभ, आपको अपने सर्टिफिकेट के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, वही ये सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। इसके लिए तो नगर निकाय में भी तीसरा इंजन लगना ही चाहिए और तीसरे इंजन के लिए ही भाजपा के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, उसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और इसलिए इससे पहले कि इंद्र भगवान की कृपा हो, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्रीमती पुष्पा सिंह जी को लखीमपुर खीरी से, श्री विजय शुक्ला रिंकू को गोला गोकर्णनाथ से, संदीप मल्होत्रा को नगर पालिका मोहम्मदी से, एबी गुप्ता को पलिया से, शंभू चौरसिया को धौरारा से, बद्री प्रसाद मौर्य को निघासन से, उत्तम मिश्रा को सिंगाही से, श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल को भीरा से, श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी को मैनाली से, श्रीमती माया देवी को खीरी नगर पंचायत से, श्रीमती उमा राज को ओयल से, श्री आशीष अनल को, श्री कुलदीप कुमार को परवर से, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आप सभी इनको जिता करके भेजेंगे, सभी लोग जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ उठा करके। सभी लोग सहमत हैं? पूरा बोर्ड विजयी बना के भेजेंगे। अगर आप भी बना के भेजेंगे तो मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि विकास के लिए